हरीश की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और वह उसके ज्यादा बोलने से परेशान था। हरीश को पता चला कि जंगल में एक महादेव आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है कि मुनिवर कृपा करके आप इसे समझाइए। यह बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद दिन भर चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूँ, बुलाकर चुप रहना सीख, लेकिन नहीं। और हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरा गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से कहानी लेकर आता और आश्रम दूसरे शिष्यों को सुनाता और एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा खुद गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्य से बड़ा मानता था। उसका कहना था कि मैं एक घर का बालक चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जी सकता, लेकिन मैं छोड़कर आ गया क्योंकि मुझे खोज कर जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम में सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि एक महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद सबसे अलग दिखाना चाहता था वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद के ही जैसे एक और संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बता मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए बोले, क्या तुम मेरे द्वारा संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है तो तुम अगले तक चुप रहो। मुंह से एक भी शब्द भी नहीं निकलोगे। यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। आप कोई संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलट कर बाहर चला गया। उसे चुप रहना आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने बढ़ाने लगा और तीसरे दिन उसे भारी महसूस होने लगा और चौथे दिन के अंदर एक सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अक्षम के सामने चाहता था, उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका उसके आगे आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ आंखें बनाता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर जा रहा, उसका खाने की नहीं करता था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर बताया, गुरुदेव मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे नहीं आ रही है। मेरा दम घुटता जा रहा है। मैं अंदर ही पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प दूं क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं संकल्प के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में
तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे अगर आज छोटे से संकल्प संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे। बाकी फैसला तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात शिष्य चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को कुटिया में बंद कर वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए से बाहर निकलता। बाकी सारे समय कुटिया के बैठा रहा। 15 दिन बीत चुके थे। शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे। 15 दिन बीतने के दोबारा गुरु के पास गया और लिखकर बताया है गुरुदेव मैं बाहर से तो चुप हूँ लेकिन मेरे बहुत सी आवाज बहुत सी चीख पुकार शिकायतें ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना भीतर से शोर शराबे से भरा। क्या इस तरह संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा हाँ तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है लेकिन जब लोगों की यह आवाज तुम्हारे पड़ती रही तुम्हारा मन बोलता रहेगा क्योंकि इसे तो आदत। तुम भले ही बाहर से चुप रहो लेकिन तुम अंदर ही बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर से चला जाता है और सुबह होते ही कुटिया छोटा जंगल चला जाता है। कई दिन बीत जाते संकल्प का समय पूरा हो जाता है लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कहीं जंगली जानवर ने खाना लिया हो। इस बीच की बहुत कोशिश की गई लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने शिकार बना लिया है लेकिन गुरु को ऐसा नहीं। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला गुरुदेव हमारे उसे अधिक वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर मार दिया होगा? गुरु ने कहा हो सकता है कि जानवरों ने शिकार बना लिया हो लेकिन उसके लौटने की दूसरी वजह भी हो। शायद उसे मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा गुरु इतना हानिकारक होता है? गुरु ने बोला कहाँ इंसान के बहुत सारे दुख कभी चुप नहीं रह सकता। हमेशा कुछ बोलना ही रहता है। सिर्फ हमारे के कारण आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना। हम बस सामने वाले को चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने का कम जिंदगी चला रहता है लेकिन ना समझ में हम अपना समय जीवन समझ सबसे महत्वपूर्ण और कीमती जो जिया जा सकते हैं जिनको अनुभव किया जा सकता है जिनमें आनंद किया जा सकता है यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके हमें मिलता क्या है? कुछ सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा पूरी जागरूकता के साथ विचारों को देखना एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना। पूरी जागरूकता के साथ काम करना जिंदगी में चमत्कार ला देता है। उसके बाद शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम कर चला गया। 3 महीने का समय बीत चुका था लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने वापस लौटने छोड़ी लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। लेकिन अब यहाँ से गया था वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह किया पहले जैसा उतावला और बात रह गया था। उसके मुंह से एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर गुरु भाइयों से
बात करने के बाद वो सीधा तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा गुरुदेव क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े देखा और कहा तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकाल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा गुरुदेव जब मैं आश्रम से गया तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना जाता गया मेरे अंदर की आवाज तेज होती गई। मेरे भीतर पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों दोस्तों को और गुरु भाइयों को कहता था तो उस समय मुझे लगता मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बना था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कितना गलत बोलता था। काफी ये आवाजें ये शिकायत चलती रही। लेकिन धीरे करके ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार सही अर्थ समझा। मेरे चारों बहुत शांति थी। हालांकि कुछ आवाज पहले ले आई थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज। ये सभी आवाजें मैंने पूरे होश सुनी अपने चारों तरफ। इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को करने के लिए मैंने पहली बार से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया हे ईश्वर ये कैसी शांति है? सभी कुछ शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भाग नहीं हुई। सब कुछ पहले शांत था। बाहर भी और भीतर भी है। गुरुदेव मैंने भाइयों से बात की। मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। लेकिन मैं एकदम एकांत में हूँ। तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में शोर करना चाहता हूँ, तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे शांति ही रहेगी। लेकिन दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे कुछ भी निकलेगा। हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में बुराइयां हैं ज्यादातर बोलने से ही होती है। क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहानी ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले नहीं चाहते, बल्कि उसकी बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और यही हमारे मकसद रह जाता है। हमारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन भर जाता है जो हमेशा एक सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और चुप रहना तो उन्होंने सीखा ही नहीं। क्योंकि चुप रहना छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाई का हमारा बोलना ही है। इसलिए हम सही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। क्योंकि व्यर्थ का ऊर्जा को नष्ट करना है। और यह बोलना हमें कभी अपने की ओर लौटने नहीं देता। क्योंकि यह हमें बाहर की ओर रखता है और बाहर ही के संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने संसार की ओर मोड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा सुनना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे। इसीलिए आसानी से यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो संसार में रह एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी जिसे वह अपने शब्दों में बर्बाद कर रहे थे।
दोस्तों इस कहानी यही है कि व्यर्थ का ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौट नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर झुकाए रखना है। और जिन्हें यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। बाकी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए मोटिवेशनल स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम ऐसी और एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।